पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यदि आप एक कर्मचारी है और आपका भी पीएफ में पैसा जमा होता है तो आपके पीएफ खाते में एक ईपीएस एप्स अकाउंट आपको देखने को मिलता होगा, जो कि एक पेंशन खाता होता है जिसे कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या ईपीएस 95 एप्स 95 या ईपीएफ पेंशन आदि नामों से जाना जाता है। आज की इस पोस्ट में हम आपको इसी एप्स 95 योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि कर्मचारी पेंशन योजना क्या है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है, ईपीएस पेंशन स्कीम के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ ईपीएफ पेंशन स्कीम, ईपीएफ पेंशन स्कीम के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी ऑफ ईपीएफ पेंशन स्कीम आदि के बारे में जानेंगे। ईपीएफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है, कर्मचारी पेंशन योजना क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक अंशदायी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को अपने वेतन बेसिक जोड़ डीए का 12% अंशदान पीएफ खाते में करना होता है, और इतना ही यानी 12% आपके नियोक्ता यानी कि आप जिस कंपनी संस्था में कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा आपके पीएफ खाते में जमा करवाए जाते हैं, जो आगे दो हिस्सों में बंटता है। नियोक्ता एम्प्लॉयर के द्वारा जमा किए गए 12% पैसे में से 3.67% पैसा आपके ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होते हैं, और बचा हुआ 8.33% पैसा कर्मचारी पेंशन स्कीम एप्स एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है, जिन पैसों के हिसाब से ही आपको रिटायरमेंट के समय एक निश्चित पेंशन मिलती है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एलिजिबिलिटी कब और किसे मिलती है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कर्मचारी पेंशन योजना एप्स एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। ये ईपीएस योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है जो 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं। अपनी वेतन से ईपीएफओ में पैसे जमा करवाने वाले कर्मचारी जब 58 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं तो उनके जमा पैसों के हिसाब से उन्हें पेंशन के तौर पर प्रति महीने पैसे मिलते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो, जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। एप्स को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था, इसलिए इस योजना को ईपीएस 95 भी कहा जाता है, और इस योजना में 1995 के बाद सेवा में लगने वाले कर्मचारी समेत 1972 की फैमिली पेंशन स्कीम के लोग भी शामिल है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम योग्यता और शर्तें। कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। कर्मचारी को ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए। कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी की हो। आप 58 साल के हो और आपने रिटायरमेंट ले लिया हो। 50 वर्ष की आयु होने पर आप ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको कम पेंशन का लाभ मिलता है। आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को स्थगित कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के लाभ। ईपीएफओ के सभी योग्य सदस्य अपनी उम्र के मुताबिक पेंशन का लाभ तब से उठा सकते हैं जब वे पेंशन निकालना शुरू करते हैं। पेंशन राशि अलग अलग मामलों में अलग अलग होती है। 58 साल की आयु में रिटायर होने पर पेंशन ईपीएस पेंशन लाभ कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसने 10 वर्षों तक नौकरी की है, 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर सकता है। मासिक पेंशन के लिए योग्य होने से पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन लाभ। यदि कोई सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले तक 10 वर्षों तक नौकरी नहीं कर पाता है तो वह फॉर्म 10C भरकर ईपीएस पेंशन में जमा पूरी राशि निकाल सकता है। यह ध्यान रहे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, और ऐसे कर्मचारी ने कम से कम 6 महीने की नौकरी जरूर की हो। घटी हुई पेंशन का लाभ। अगर ईपीएफओ के सदस्य ने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और वह 50 साल की उम्र का हो गया है लेकिन उम्र 58 वर्ष से कम है तो वह जल्दी पेंशन राशि निकाल सकता है। इस मामले में 58 साल की उम्र का होने के लिए जितने साल बाकी है उस हर साल पर 4% की दर से पेंशन राशि कम की जाती है। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। अगर ईपीएफओ के सदस्य ने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और वह 58 साल की उम्र का हो गया है लेकिन 58 वर्ष के बाद भी वह अपनी नौकरी शुरू रखना चाहता है और पीएफ में अंशदान शुरू रखना चाहता है, ऐसे में 58 वर्ष की उम्र के बाद जितने भी वर्ष वह कार्य करता है उस हर साल पर 4% की दर से पेंशन राशि बढ़ जाती है। नौकरी करने के दौरान पूरी तरह से विकलांग होने पर ईपीएस पेंशन का लाभ। एप्स पेंशन बेनिफिट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। यदि ईपीएफओ का कोई भी सदस्य नौकरी के दौरान पूरी तरह विकलांग हो जाता है और उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि भी पूरी नहीं की है, तब भी वह मासिक पेंशन का हकदार है।
कर्मचारी विकलांग होने की तारीख से ही मासिक पेंशन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है और जीवन भर के लिए उसे पेंशन मिलती है। विधवा पेंशन लाभ एप्स 95 विडो पेंशन विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन एप्स विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा पत्नी के लिए प्रदान की जाती है। विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक ये पेंशन की राशि उन्हें दी जाती है। एक से अधिक विधवाएं होने पर उम्र में बड़ी विधवा को पेंशन राशि मिलेगी। बाल पेंशन लाभ एप्स 95 चाइल्ड डेथ बेनिफिट्स सदस्य की मृत्यु हो जाने पर मासिक विधवा पेंशन के अलावा परिवार में जीवित 2 बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन एप्स चाइल्ड पेंशन भी प्रदान की जाती है। इस पेंशन का भुगतान तब तक किया जाता है जब तक बच्चा 25 वर्ष की उम्र का नहीं हो जाता। भुगतान की जाने वाली राशि विधवा पेंशन की 25% तक होती है और इसका भुगतान अधिकतम 2 बच्चों को किया जा सकता है।